राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हों, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो ये मत सोचिए कि वो इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो ये बुरा वक्त बुरा नहीं है, ये अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या सोने का ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर ये महत्वपूर्ण नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे, हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है, अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा ये बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसा हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंख में आंसू आने पर हाथ उन्हें साफ करता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बने रिश्ते शमशान तक। बारात में दूल्हा सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है, मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते फिर उन्हें वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है, हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।
बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या वे स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा खो दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि हर चीज़ अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वो चीज़ नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, सोचो कि शायद ये तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए यदि कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। हर चीज़ जो जीवन में घटती है वो किसी न किसी कारण से होती है। हम उसी समय उस कारण को समझ नहीं पाते, लेकिन समय बीतने पर हमें एहसास होता है कि वो हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी नहीं थी। हो सकता है वो किसी और रूप में, किसी और समय पर तुम्हें मिले। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर वही चीज़ देता है जिसकी तुमने इच्छा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वो अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जिसे कोई दबा नहीं सकता। संकट में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा मन शांत स्रोत से जुड़ जाता है। ये वैसा ही है जैसे बच्चा अंधेरे में माँ को पुकारता है। माँ डर दूर न भी करे, पर उसकी उपस्थिति ही सुकून देती है। भगवान का स्मरण मानसिक शक्ति देता है, वो शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, भय में भी स्थिरता दे और अंधेरे में भी उजाला दिखाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। ये परिवर्तन जीवन का नियम है। एक बार एक वृद्ध भक्त था, बहुत कष्ट आए, पर वो कहता रहा, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। समय बदला और सब ठीक हुआ। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले सहनशील बनाना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी योजना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। बीज को भी अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में देर होना ईश्वर का मौन निर्माण है। नया दिन है, नई शुरुआत करो। कल भले हारे थे पर आज जीतने का संकल्प करो। अपने परिवार के लिए मेहनत करो। गुस्से की अकड़ ज़्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत जमा कर लो, पर पाप की कमाई फल नहीं दे सकती। लोग बीपी के डर से नमक छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक नहीं छोड़ते। वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वाले के साथ ज़रूर शेयर करें। गीता मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता रहे।